जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है पटना रेगुलर मजदूर यानी एमटीएस जिसे भी बोल सकते हैं, उसका रिजल्ट आ गया और जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, वो पहला चरण जो है पास कर चुके हैं। अब अगला चरण, इसमें 3 चरण होते हैं। अब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा स्किल टेस्ट के लिए। तो स्किल टेस्ट में आपको क्या-क्या होगा और इंटरव्यू में क्या-क्या होगा, मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लें। और आपका वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा स्किल टेस्ट में क्या-क्या होगा, इंटरव्यू में क्या होगा, आपको कैसे इंटरव्यू देना है और कैसे स्किल देना है, एक स्किल में क्या-क्या पूछा जाएगा, मैं आपको सब बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बात करें स्किल टेस्ट में, स्किल यानी आपको क्या हुनर है। वहाँ पे आपको एंट्री लेगा तो भैया वहाँ पे काम करना है आपको, ऐसे तो देगा नहीं सैलरी। वहाँ पे काम करना है तो आपसे पूछा जाएगा आपको क्या क्या ही स्किल है, कौन कौन सा स्किल वहाँ पे लेगा। मैं बता दूं, स्किल कुछ कुछ ही लेंगे, सभी स्किल तो सबके पास नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ स्किल ऐसा होगा जिसमें आपको पास करना कंपलसरी है। सब स्किल में आप नहीं भी पास करते हैं तो चलो हटाओ। आप जैसे साइकिल चलाना है, इसमें आपको कंपलसरी है कि पास करना ही है। बाइक चलाना है, इसमें कंपलसरी है, पास करना है। कार ड्राइविंग बोलेगा, कार ड्राइविंग आता है, बोलेगा नहीं, चलो कोई नहीं, उसमें ठीक है। कुकिंग आता है, कुकिंग में क्या आपको खाना नहीं बनाएगा, छोटा मोटा चाय वाय बनाना आता है, हाँ आता है। तो ये सब करना आपको आना चाहिए। देखिए बता, इसमें क्या क्या होगा। हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे तो इसमें पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं बताता रहा हूँ, हो सके पूछ भी दे। हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग आपको आता है, कभी कभी आपको क्या है कि करवा भी थे। अब जीमेल लिखना होगा, ईमेल भी लिखना आता होगा आपको। पूछेगा ईमेल लिखना ई जरूरी है, इसको आप लोग अगर ईमेल लिखना नहीं आता है तो आप ईमेल लिखना सीख जाइए। आपका स्किल टेस्ट में ये भी जरूर आएगा। वायरिंग करना, वेल्डर करना, कटिंग करना, वायरिंग करना। थोड़ा सा बिजली उजली के बारे में जानकारी आप लोग नहीं है तो आपके पास नहीं है तो जानकारी आप रख लीजिए। कटिंग करना, साइकिल बाइक कार। कार नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अगर बाइक नहीं तो दिक्कत होगा। साइकिल तो सबको आता है, साइकिल बाइक ये सब अगर नहीं आता आपको तो जल्दी से सीख लीजिए। उसके बाद रनिंग, फॉर्म भरना किस है, कोई भी फॉर्म भरना है, कहाँ पे साइन होता है, कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे कौन सा डाटा एंट्री होगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। फॉर्म भरना आना चाहिए। कोई भी फॉर्म दे देगा, बोलेगा यहाँ कहाँ पे साइन होगा, कहाँ पे फोटो चिपकेगा, कहाँ पे क्या होगा, ये सब चीज आपको छोटा मोटा स्किल जो है ये सब सीखना होगा। अब छठा नंबर कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल की आप सामने वाले व्यक्ति से किस तरह से बात करते हैं, आप उसकी बातों को कैसे समझते हैं और अपनी बातों को उसको कैसे समझाते हैं, ये होता है ना कम्युनिकेशन स्किल। ये भी आपके अंदर होना चाहिए। वही तो इंटरव्यू में ही टेस्ट कर लेगा आपको, नहीं तो वहीं पे टेस्ट कर लेगा आपका। होता है बेसिक नॉलेज। अब बेसिक नॉलेज में क्या हुआ, जो भारत का प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है बिहार के, है भारत का मुख्यमंत्री बने तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, बिहार के राज्यपाल कौन है, इस टाइप की चीजें, होम मिनिस्टर कौन है, इस टाइप की चीजें जो है आपसे बेसिक नॉलेज ये सब के बारे में भी होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ये सब चीजें जो है याद रहना चाहिए। कुकिंग में तो आपको बता दिया कि नहीं हाई फाई खाना नहीं, थोड़ा बहुत रोटी बनाना आ जाए बहुत अच्छी बात है। चाय बनाना आना चाहिए आपको। और डाटा एंट्री कंप्यूटर पर आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए कि हाँ डाटा एंट्री ये करके जाओ, ये डाटा एंट्री कर देना, ये सभी डाटा एंट्री आपको सीखना पड़ेगा। और ऑफिस असिस्टेंट में समझिए, ऑफिस का काम जो भी है, ऑफिस का काम करना, कौन सा फाइल कहाँ पे रखना है, कौन सा सामान कहाँ पे रखना है। जो भी ऑफिस में वर्कर होंगे, जो भी जज साहब होंगे, वकील साहब होंगे, सबका अलग अलग ऑफिस होता है। उसमें आपको ऑफिस का सब उनके जाने के बाद आपको ऑफिस में सब सामान को समेट के रखना है। ऑफिस कितने बजे खोलना है, ये सब चीजों को भी आपको ध्यान देना होगा। ऑफिस में पानी नहीं है, पानी भी देखना होगा। लाइट कट गया, लाइट नहीं है, बिजली खराब है, क्या नहीं है, ये सब आपको देखना होगा। तो चलिए, आपने अपने स्किल के बारे में जो है आपने अच्छे से समझ लिया, क्या क्या आपके पास स्किल होना चाहिए, उसमें क्या जरूरी है, आपने ये भी समझ लिया। कुकिंग जरूरी है, चाय बनाना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए, कार चलाना नहीं आए कोई दिक्कत, लेकिन बाइक चलाना आना चाहिए। अब बात करते हैं इंटरव्यू का। भाई साहब आपके सवाल देखिए, हाँ एक चीज और मैंने आपको बताया नहीं, स्किल टेस्ट जो होता है 30-50 नंबर का समझिए स्किल टेस्ट, 30 नंबर का स्किल टेस्ट होता है। तो इसमें से 30 नंबर में आपको कम से कम तो 30% नंबर लाना है, तब आप पास होंगे। और इंटरव्यू होता है 20 नंबर का, उसमें आपको कम से कम तो 30% लाना है, तब आप पास होंगे। क्लियर है बात। अब इंटरव्यू में क्या क्या पूछेगा, इंटरव्यू में आपसे बेसिक नॉलेज लेगा, आपने पढ़ाई क्यों किया, कहाँ से किया, क्यों ये जॉब करना चाहते हैं, क्या है जो भी आपको सच सच बताना है। आपका नाम क्या है, फादर नेम कहाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ, क्या ये सब पूरा फैमिली के बारे में भी पूछेगा, बेसिक चीजें। उसके बाद आपका चेक करेगा व्यवहार, आपका व्यवहार उसी समय जो पूछता है उसी समय उसको पता चलेगा आपका व्यवहार कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, सुनने का तरीका कैसा है, समझाने का तरीका कैसा है। इन सब चीजों को वो ध्यान से देखता है। अगर आपने ये सब चीज जो होता है ना, कम्युनिकेशन स्किल आपने अच्छे से सीखा है, अच्छे से आपका कम्युनिकेशन स्किल आपका बेहतर है, तो आप इंटरव्यू में 20 में से 20 नंबर उठा सकते हैं। जवाब देने का तरीका क्या है आपका, ठेठ भाषा में है, ऐसे ऐसे हो जाएगा सर, उससे ऐसे कर लेंगे सर, सर इसे ये कीजिएगा तो दिक्कत है। बोलने का तरीका, टीम में काम कर सकते हैं या नहीं, आप टीम बनाकर काम कर सकते हैं या नहीं। आपसे पूछेगा आप आपको हम ये काम कर दिया, आप टीम किसको किसको चुनेगा, किस टाइप के बंदे को चुनेगा, तब आपको वहाँ पे बताना होगा कि नहीं हम इस टाइप के बंदे को चुनेंगे, ऐसे ऐसे लड़के को रखेंगे अपनी टीम में और ये काम इतना घंटा इतना दिन में कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, आसान तरीके से इस तरह से कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको बताना होगा। और आपकी जिम्मेदारी, आप इंटरव्यू जिस दिन उसी दिन लेट गए, आप तो अपना जिम्मेदारी से हाथ धो बैठे ना। फिर इसमें आपकी जिम्मेदारी होती है, ऑफिस का काम करना है तो आपको काम करना है, सबसे पहले आपका वर्क, उसके बाद दूसरा। कोई कुछ बोले, सबसे पहले आपका काम है, अपना जिम्मेदारी को समझना है। यहाँ पे ये भी देखा जाता है, आप अपना जिम्मेदारी को समझते हैं या नहीं, आदेश का पालन करते हैं या नहीं, रोजमर्रा का काम बिना गलती किए, रोजमर्रा का काम आप करते हैं या नहीं, समझ गए। काम को समझना, अब आपको कोई काम बोल दिया तो आप उस काम को किस तरह से समझते हैं, किस तरह से आप उस काम को करते हैं, ये सब चीजें भी आपसे पूछा जाता है।
आपसे पूछेगा आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, आप दिन भर क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी आपसे पूछा जाएगा, आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, मेन मेन चीजें पूछी जाती है, आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। आप आपसे पूछेगा, हो सके आपसे पूछे आप पटना में आप कहाँ आए हैं, तो बोलिएगा पटना में। पटना में कौन सी जगह, पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट कौन सी जगह पे है, इन सब चीजें भी आपसे पूछ सकता है। पटना हाईकोर्ट है कौन सी जगह पे, इसके अगल क्या है, बगल क्या है, पूरब दक्षिण, आप कौन से साइड में बैठे हैं, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो ये सब चीजें जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपसे पूछेगा पटना से यहाँ से की दूरी कितनी दूर है, कितना किराया लगा है, ये सब भी आपसे पूछ लिया जाता है। और सबसे जरूरी चीज ईमानदारी और भरोसेमंद। भरोसेमंद है या नहीं, ईमानदार है या नहीं, आपसे वो टेस्ट करता है। इसलिए कोई भी जवाब दे ईमानदारी पूर्वक दे, बिल्कुल भी वहाँ पे झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको कहीं पे भी इन सब चीजों पे डाउट हो तो कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए, और जिनका भी रिजल्ट हुआ है एक बार कमेंट में बता देना, भैया मेरा रिजल्ट हुआ है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।